क्या काम का दबाव सिर्फ इंसानों पर होता है? क्या रोबोट भी दिन रात काम करके परेशान हो सकते हैं? आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा सकते हैं? दक्षिण कोरिया में अधिकारी इसी घटना के बाद सकते में हैं। जी हाँ, ये बात है दक्षिण कोरिया की। दिन में 9 घंटे की ड्यूटी से परेशान रोबोट ने कर ली आत्महत्या। सीढ़ियों से कूदकर दे दी जान। हैरान अधिकारी कर रहे हैं जान। और आपको बताते हैं दक्षिण कोरिया में इस घटना को लेकर सब सकते में है। दुनिया में इस तरह का ये मामला पहला अज्ञात मामला है। यहाँ नगर निगम के अधिकारी के तौर पर नियुक्त रोबोट दिन में 9 घंटे की ड्यूटी करता था। उसने कथित तौर पर सीढ़ियों से कूदकर अपनी जान दे दी। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया की गुमी सिटी काउंसिल ने 26 जून को यह खुलासा किया कि उसके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी रोबोट की मौत हो गई है। इस रोबोट का नाम साइबर्ग है। उसने सीढ़ियों से 6 फीट नीचे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। फ्रांसीसी आउटलेट एजेंसी फ्रांस प्रेस के अनुसार रॉबर्ट सिटी काउंसिल में सीनियर नगर निगम अधिकारी के तौर पर काम कर रहा था। नगर परिषद का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि रॉबर्ट ने आत्महत्या की है। हालांकि इस बात में संदेह है कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। क्या आत्महत्या की वजह काम का अधिक बोझ था या कुछ और? अवसादग्रस्त था रॉबर्ट। जानकारी के अनुसार रॉबर्ट को अगस्त 2023 में नगर परिषद अधिकारी के रूप में चुना गया था। वह सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक अन्य वास्तविक कर्मचारियों की तरह काम कर रहा था। अवसादग्रस्त था रॉबर्ट और मौत का पता लगाने के लिए अधिकारी जांच कर रहे हैं और जांच अभी जारी है। सवाल है कि साइबर्ग ने ऐसा क्यों किया। गुमी सिटी के अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही जांच शुरू की जाएगी। इसमें कथित तौर पर अवसादग्रस्त रॉबर्ट के मौत के कारणों की जांच की जाएगी। उसके टुकड़े इकट्ठे किए गए हैं और कंपनी द्वारा इसका विश्लेषण किया जा रहा है। इस रोबोट को कैलिफोर्निया स्थित रूट स्टार्टअप बियर रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया था। अनोखे ढंग से डिजाइन किया गया यह रोबोट अपनी तरह का पहला ऐसा रोबोट था जिसे नगर परिषद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। एक अधिकारी के अनुसार इसका काम दैनिक दस्तावेज वितरण, शहर के प्रचार, सूचना वितरण करना। किसी भी अन्य नियमित कर्मचारी की तरह साइबर्ग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करता था। उसके पास सिविल सेवा अधिकारी का कार्ड भी था। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि रॉबर्ट एक मेहनती कर्मचारी था। फिलहाल गुमी सिटी काउंसिल अभी इस रॉबर्ट की आत्महत्या के बाद दूसरे रॉबर्ट अधिकारियों को लाने पर विचार कर रही है। गैरतलब है कि दक्षिण कोरिया रॉबर्ट तकनीक को तेजी से अपनाने वाला देश के रूप में पहला ऐसा देश है जो जाना जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स के अनुसार इस देश में दुनिया में सबसे अधिक रॉबोट हैं। हर 10 मानव कर्मचारियों पर एक औद्योगिक रोबोट काम कर रहा है। रॉबर्ट की आत्महत्या की इस घटना से स्थानीय लोग सदमे में हैं और इसे किसी रॉबोट का पहला सुसाइड कहा जा रहा है। AFP के मुताबिक यह अपनी तरह का एक ऐसा पहला रॉबोट था जो डॉक्यूमेंट डिलीवरी से लेकर शहर के प्रचार और सूचना पहुंचाने में मदद करता था। दूसरे रॉबोट से अलग है। यह खुद लिफ्ट ऑपरेटर कर अलग अलग फ्लोर पर जाने में सक्षम था। एक अधिकारी ने कहा कि यह रॉबोट अधिकारी रूप से सिटी हॉल का हिस्सा था। हम में से एक था। बहुत लगन से काम करता था, लेकिन अफसोस खुदकुशी कर ली इस रॉबोट ने। काम का दबाव था या कुछ और? घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले यह रॉबोट सीढ़ियों पर गोल गोल घूमने लगा जैसे किसी बात से नाराज हो। फिर अचानक सीढ़ियों से कूद पड़ा। गुमी सिटी काउंसिल ने ऐलान किया कि यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आखिर रॉबोट ने किस कारण सुसाइड जैसा ऐसा कदम उठाया। एक अधिकारी ने कहा कि हमने रॉबोट के टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया है और एनालिसिस के लिए कंपनी को भेज रहे हैं। दक्षिण कोरिया में हर 10 में से 1 रोबोट कर्मचारी है। जहां सबसे ज्यादा रोबोट इस्तेमाल किए जाते हैं वो देश है दक्षिण कोरिया। यहाँ प्रत्येक 10 कर्मचारी में से 1 रोबोट है। हर तरह की कंपनी में इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि कई सरकारी दफ्तरों में भी रोबोट की सेवाएं ली जाती हैं। हाल के सालों में दक्षिण कोरिया रोबोट टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले दक्षिण कोरिया में 7 गुना ज्यादा रोबोट वर्कर्स हैं। यहाँ तक कि इस मामले में अमेरिका और यूरोप भी उससे पीछे है। रॉबर्ट के सुसाइड के बाद दक्षिण कोरिया में वर्क प्रेशर को लेकर बहस छिड़ गई है। लोग लिख रहे हैं कि यहाँ इतना काम का दबाव है कि रॉबर्ट भी इसे झेल नहीं पा रहे हैं। हाल के सालों में दक्षिण कोरिया ने तेजी से तरक्की की है। उसकी अर्थव्यवस्था सुधरी है। टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन काम के दबाव के मामले में भी बदनाम है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के डाटा के मुताबिक दक्षिण कोरिया के लोग साल भर में औसतन 1901 घंटे काम करते हैं। यह दुनिया के औसत इजरायली वर्कर्स 1752 घंटे और 149 घंटे ज्यादा काम करते हैं।
सुसाइड एक गंभीर समस्या है। दक्षिण कोरिया में आए दिन कंपनियों के कर्मचारी वर्कलोड को लेकर प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। पिछले हफ्ते ही दक्षिण कोरिया की सबसे प्रमुख कंपनी में से एक सैमसंग के कर्मचारी वर्कलोड को लेकर धरने पर चले गए थे। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों पर टारगेट पूरा करने का जबरदस्त दबाव रहता है। इसको इस बात से समझा जा सकता है कि दक्षिण कोरिया सुसाइड के मामले में OECD की लिस्ट में सबसे अग्रणी देशों में शामिल है। कर्मचारियों के बढ़ते सुसाइड को देखते हुए दक्षिण कोरिया सरकार ने पिछले साल ही सप्ताह में काम का घंटा 68 से घटाकर 52 किया था। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीजों को लेकर लगातार कैंपेन चल रही है। इसके बावजूद सुसाइड की घटनाएं थमे नहीं रही हैं। आपको क्या लगता है, रॉबर्ट ने काम के प्रेशर के चलते सुसाइड कर लिया या कोई और कारण है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हिंदुस्तान में सरकारी दफ्तरों में रॉबर्ट्स अगर काम करने लग जाएं, तो क्या वाकई काम जल्दी से होगा और काम में कुछ सुधार होगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के रोमांचक और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह के कुछ और किस्सों को लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। अब अपने दोस्त RJ वीर दमन को दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।